दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं क्योंकि आपको वेबसाइट के लिए पेमेंट गेटवे नहीं मिल पा रहा है? तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसके द्वारा आप खुद का यूपीआई पेमेंट गेटवे की वेबसाइट बना सकते हैं और उसका उपयोग करके 0 फीस पर पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं तथा तुरंत सेटलमेंट कर सकते हैं। अब हम एक ऑल इन वन वाले यूपीआई पेमेंट गेटवे बनाएंगे, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैं यूपीआई गेटवे का स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए CXR वेब होस्टिंग का उपयोग कर रहा हूं। जैसे देख सकते हैं कि इस डोमेन पर कोई वेबसाइट लाइव नहीं है, तो आज हम एकदम जीरो से हीरो स्तर पर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको उत्कृष्ट होस्टिंग की आवश्यकता है यूपीआई गेटवे के लिए, तो आप CXR होस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। ऑल इन वन यूपीआई गेटवे का स्क्रिप्ट खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रिप्ट खरीदने के बाद ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट करें। जब आप ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो उस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलें। अब आप सर्च वाले फोल्डर में जाकर खिलादिक्स प्रो शॉप को सर्च करें और अपने डोमेन के नाम से बदल दें। अब आपको खिलादी कलवा नाम से खोजना होगा और फिर अपने डेटाबेस डिटेल्स को बदल देना होगा। तो चलिए दोस्तों, डेटाबेस बनाते हैं। MySQL डेटाबेस विजार्ड में जाकर डेटाबेस बनाना होगा। मैं सभी को डेटाबेस नाम, यूजर नाम और पासवर्ड सभी सेम रख रहा हूं। अब इन डिटेल्स को विजुअल स्टूडियो कोड में सर्च करके बदल दें। अब फाइल मेनू में जाकर इसको सेव कर दो और सेव करने के बाद इन सभी फाइलों को ZIP में कंप्रेस कर दो। अब cPanel के फाइल मैनेजर में जाओ और उसके बाद मैं एक सेटिंग बता दूंगा जो बहुत सारे लोग छूट देते हैं, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट काम नहीं करता। आपको सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करके शो हिडन फाइल्स को ऑन कर देना चाहिए और अगर आपको कोई छिपी हुई फाइल पहले से दिखे तो उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। अब उस ZIP फाइल को अपलोड कर दें जो आपने थोड़ी देर पहले बनाई थी। फिर PHPM एडमिन में जाकर डेटाबेस को इंपोर्ट कर दें। अब बस ZIP फाइल को पब्लिक HTML में एक्सट्रैक्ट कर दें। अब cPanel में जाकर मल्टी PHP मैनेजर को खोजें। अब PHP वर्जन को 7.3 पर सेट करें और अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करें। अब देखिए, आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है। तो फिर दोस्तों, वेबसाइट को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार होम पेज है। आपको सभी प्लान्स और नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, लॉग इन करते हैं। इस यूपीआई गेटवे की एक और खास बात है, इसमें ब्रूट फोर्स हमलों से बचाव के लिए अगर कोई उपयोगकर्ता पासवर्ड 3 बार से ज्यादा गलत डालता है तो उनका खाता बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके देखता हूं आपके डैशबोर्ड कैसा है। दोस्तों, हमें इस यूपीआई गेटवे में क्रॉन जॉब सेट करने होंगे, तो हम वह सेटअप कर लेते हैं। अब मुझे cPanel में जाना होगा और उसके बाद मुझे क्रॉन जॉब्स को खोजकर क्रॉन जॉब मैनेजर में जाना होगा। अब आपको कॉमन सेटिंग्स वाले मेनू में जाकर इसे वंस पर मिनट पर सेट करना होगा। अब मैं आपको कमांड वाले मेनू में क्या कंटेंट लिखना है यह बताता हूं। मुझे अब स्क्रीन पर जो कुछ लिखा हुआ है जनरल एग्जाम्पल के नीचे, वह ध्यान से देखने की आवश्यकता है दोस्तों। अब मुझे सिर्फ शुरू से लेकर पब्लिक HTML तक उस लाइन को कॉपी करना होगा। ध्यान से देखिए। अब कमांड मेनू में जाकर उसको पेस्ट कर दें और उसके पीछे cron.php लिख दें और फिर सेव कर दें। अब इससे आपकी यूपीआई आईडी आपके मर्चेंट के पास खुद ही फेच हो जाएगी और HDFC मर्चेंट को लॉग आउट भी नहीं होगा। चलिए, अब मैं अपनी वेबसाइट में जाकर फोनपे बिजनेस लॉग इन करके दिखाता हूं। आपको यूपीआई आईडी टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, यह ऑटोमेटिक तरीके से फेच होगा। पर ध्यान दें कि यह तब होगा जब आपने आज कोई भी भुगतान लिया हो, चाहे 1 रुपया का ही क्यों ना हो। बस पेमेंट लिया होना चाहिए, वरना यूपीआई आईडी फेच होगा नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा फोनपे बिजनेस कनेक्ट हो गया है। आपने देखा कितनी आसान प्रक्रिया थी। चलिए अब टेस्ट पेमेंट करते हैं। आपको demo.php में अपना पेआई टोकन डालना होगा। मेरा तो पहले से ही लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसने कितनी जल्दी पेमेंट को फेच कर लिया। अब ट्रांजैक्शंस मेनू में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा मर्चेंट था, क्या यूटीआर था, क्या ऑर्डर आईडी थी, क्या ट्रांजैक्शन आईडी थी। सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब फोनपे बिजनेस मर्चेंट को डिलीट करके भारत पे मर्चेंट को कनेक्ट करते हैं, पहले जल्दी से।
अगर आपको भारत पे मर्चेंट आईडी, टोकन और अन्य डिटेल्स चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मर्चेंट डिटेल्स और टोकन डिटेल्स फेच करके दे देंगे। देखिए दोस्तों, भारत पे कनेक्ट हो गया है, तो अब जल्दी से टेस्ट पेमेंट करके देखते हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन का यूटीआर नंबर सबमिट करता हूं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ना तो इसने पेमेंट सक्सेस का रिस्पॉन्स दिया है और आप इसके पेमेंट डिटेल्स को हिस्ट्री में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इस ऑल इन वन यूपीआई गेटवे स्क्रिप्ट में 4 मर्चेंट सपोर्ट किए जाएंगे। 1 HDFC स्मार्ट हब, 2 पेटीएम, 3 फोनपे, 4 भारत पे और जल्द ही गूगल पे भी आएगा। अब प्लान सिस्टम देखते हैं और जैसे ही मैं साइन अप करूंगा मुझे 3 दिन का मुफ्त ट्रायल मिलेगा। तो अब मैं पेड प्लान खरीदता हूं, 1 महीना का। देखिए दोस्तों, आपके प्लान की एक्सपायरी डेट में 1 महीना जोड़ दिया गया है। अब डेवलपर्स मेनू की बात करते हैं। यहां आपको पेमेंट गेटवे के डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जो नेट और क्लीन और आसान होता है। आप यहां से एपीआई की की जनरेट कर सकते हैं और वेबहॉक यूआरएल सेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बहुत से भाइयों और बहनों के बारे में जो कहते हैं कि एसडीके उपलब्ध नहीं होता। तो लीजिए, हमने एक एसडीके के मेनू बनाया है जहां पर आपको 12 से भी अधिक एसडीके किट्स मिलेंगी अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं में, जैसे कि एंड्रॉयड, पीएचपी, जावा, पाइथन, सीजी, रूबी, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, C++, कॉटलिन, टाइपस्क्रिप्ट, वर्डप्रेस, स्विफ्ट इन सभी के एसडीके किट्स आप 1 क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब एंड्रॉयड ऐप में बटन के माध्यम से पेमेंट करके देखते हैं कि इंटेंट काम कर रहा है कि नहीं। तो अब मोबाइल से अंतिम टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल में इंटेंट बटन काम कर रहा है और पेमेंट सफल हो गया है। चलिए दोस्तों, इक्सा एडमिन पैनल देखते हैं लॉगिन करके। आप एडमिन पैनल में प्रबंधन कर सकते हैं। 1 यूजर्स, उपयोगकर्ताओं को मैनेज करना। 2 ट्रांजैक्शंस, लेन देन को ट्रैक करना। 3 प्लान्स को सेट करना। 4 वेबसाइट की आम सेटिंग्स को प्रबंधित करना। मैं जल्दी से सभी सेटिंग्स दिखा देता हूं। हम एक बहुत खतरनाक यूपीआई गेटवे बना रहे हैं जिसका छोटा सा डेमो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो दोस्तों, फिर आज मैं आपको एचडीएफसी व्यापार का मर्चेंट कनेक्ट करके दिखाता हूं कि काम कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही ओटीपी डाला और सबमिट किया, इसने आपकी पुष्टि आपके बिना की और एचडीएफसी मर्चेंट कनेक्ट हो गया और आपकी यूपीआई आईडी भी आपके लिए ऑटोमेटिक फेच ली। तो फिर अब हम एचडीएफसी स्मार्ट हब यूपीआई पेमेंट गेटवे का टेस्टिंग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप अपने मोबाइल से जल्दी से पेमेंट करें और देखें कि वह कितनी तेजी से फेच करता है। देखिए, मैंने जैसे ही पेमेंट किया, इसने तुरंत ही वह कैप्चर कर लिया और मुझे सक्सेस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। दोस्तों, यह याद रखा जाएगा कि हम इसमें गूगल पे बिजनेस को जल्द ही जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक यह कमिंग सून है, लेकिन आपको यह 1 या 2 सप्ताह में मिल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि प्लान की अमाउंट को बदलना सिखा दो, तो फिर दोस्तों प्लान्स वाले पेज पर जाएं। अब आप ऑन फोल्डर में जाकर subscription.php फाइल को खोलें और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे बदल सकते हैं। देखिए, आपको H2 HTML टैग में ₹100 दिख रहा है, तो फिर दोस्तों आप इसका लेबल बदल सकते हैं। अब आपको इसमें राशि को देखनी होगी। देखिए, यह ₹100 है। मैं अब इसे बदल देता हूं। इस तरह से आप बाकी प्लान्स की अमाउंट को बदल सकते हैं। तो मैं जल्दी से बाकी प्लान्स को बदल देता हूं। अब इसको सेव करके देखते हैं कि प्लान्स का अमाउंट बदल गया है क्या। जी दोस्तों, सो देखिए, प्लान्स का अमाउंट भी बदल गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब आपको लिब फोल्डर में जाना होगा और कॉन्फ़िग PHP में आप प्लान्स के लिए गेटवे सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको यूपीआई गेटवे को इंस्टॉल करने की बेसिक लेवल से लेकर उसे एडवांस्ड स्तर पर सेट करने का तरीका सिखाया है और मैंने लगभग सभी मर्चेंट के टेस्टिंग करके बताया है और मोबाइल से इंटेंट बटन के माध्यम से भी पेमेंट करके दिखाया है।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।